कभी भी अपने दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत कीजिए। सीखिए कि दुश्मनों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, आपका दोस्त। एक दोस्त आपसे जल सकता है, आपसे होड़ कर सकता है और मौका मिलते ही आपको गिरा भी सकता है, लेकिन एक दुश्मन जिसे कुछ साबित करना है वो आपके लिए वफादार बन सकता है, क्योंकि उसे खुद को सही ठहराना होता है। असल में खतरा दुश्मनों से नहीं, अपने दोस्तों से होता है। अगर आपकी कोई दुश्मन नहीं है तो उन्हें बनाइए। अब सुनिए एक सच्ची कहानी बीजेंटाइन साम्राज्य की। माइकल तृतीय सिर्फ 2 साल का था जब उसके पिता की मौत हुई। बचपन में ही उसे सम्राट बना दिया गया। राज्य की जिम्मेदारी उसके अंकल बर्डस ने संभाली। बर्डस एक होशियार और वफादार सलाहकार था। अगर चाहता तो खुद राजा बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो माइकल के साथ खड़ा रहा। जब माइकल बड़ा हुआ, उसे एक सलाहकार की जरूरत थी, एक ऐसा इंसान जो हर फैसले में उसका साथ दे। माइकल ने बर्डस जैसा अनुभवी आदमी नहीं चुना। उसने चुना एक दोस्त, बेसिलियस। बेसिल जो पहले घोड़ों का देखभाल करने वाला था, जिसे माइकल ने एक बार बचाया था। उसे घोड़े के तबेले का मुखिया बना दिया गया। फिर तोहफे मिले, धन मिला और फिर उसे सलाहकार भी बना दिया। लेकिन यही दोस्त एक दिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। बेसिल को राजनीति की कोई समझ नहीं थी, फिर भी उसे सारे फैसलों में शामिल किया गया। उसकी भूख बढ़ती गई। माइकल ने उसकी सैलरी डबल फिर ट्रिपल की, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। बेसिल ने माइकल के अंकल बर्डस के खिलाफ जहर उगला। माइकल को यकीन दिलाया कि उसका अंकल उसे मारकर खुद राजा बनना चाहता है। और फिर भीड़ में एक दिन बेसिल ने बर्डस की हत्या कर दी। इसके बाद उसने मांग की कि उसे सेना का प्रमुख बनाया जाए। माइकल ने उसे ये भी दे दिया। अब उसके पास पैसा, ताकत और लोग थे जो खुद राजा के पास नहीं थे। कुछ साल बाद जब राज्य में तंगी आई, माइकल ने मदद मांगी। बेसिल ने मना कर दिया, एक हंसी के साथ। और उसी रात शराब में धुत माइकल की हत्या कर दी गई और बेसिल सम्राट बन गया। जिस दोस्त पर भरोसा किया उसी ने धोखा दिया। अब दूसरी कहानी चीन के सम्राट सोंग की। चीन में जो भी राजा बनता था उसे सेना के जनरल मार देते थे। फिर कोई नया राजा आता और वही खेल चलता रहता। साल 999 में झाओ कुआंग यिन नाम का जनरल सम्राट बना। उसे इस चक्र को तोड़ना था। उसने दावत दी, सभी ताकतवर जनरल्स को बुलाया और दावत के बाद कहा, मैं जानता हूँ तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम अपने पद छोड़ दो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, दौलत, जमीन, गुलाम, जो चाहो। अगले दिन सभी जनरल्स ने अपने पद छोड़ दिए। राजा ने वादा निभाया और अब वो सभी उसके वफादार सहयोगी बन चुके थे। उसने एक हाथ से अपने दोस्तों को दूर किया, दूसरे हाथ से अपने दुश्मनों को करीब लाया। इसी वजह से सोंग वंश 300 साल तक चीन पर राज करता रहा। तो इस नियम को याद रखिए, काम और दोस्ती को अलग रखिए, क्योंकि जब आप किसी दोस्त के साथ काम करते हैं तो आप उसे जज नहीं कर पाते, आप उसकी दोस्ती में फंस जाते हैं। दोस्ती जरूरी है, लेकिन हर दोस्त को काम में नहीं लाना चाहिए। कभी कभी आपका दुश्मन आपका सबसे वफादार साथी बन सकता है। और जैसा वोल्टेयर ने कहा था, हे ईश्वर, मुझे अपने दोस्तों से बचा लेना, दुश्मनों से तो मैं खुद निपट लूंगा।